लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राम। फिर से आप सब भाई बहनों का स्वागत इस श्रावण मास पारायण श्री राम नमस्कार। आज 20वां दिन है और श्रावण के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तो आजकल हम लोगों ने कान में प्रवेश किया और तो 20 पाठ किया और उसके सब तो प्रदूषण का उद्धार हो गया। ऐसा कहना चाहिए ना, वध हो गया तो ठीक नहीं लगता, उद्धार हो गया। भगवान तो उद्धार ही करते, किसका वध करते, तो प्रदूषण का उद्धार हो गया। शूर्पण का को अपने की कदम में मिल गया। अब इसके बाद में तो क्या होता है, सारी कहानी यहीं से बिल्कुल मुड़ जाएगी, है ना। तो क्या होगा वो हम जिससे सुनते हैं, पाठ करेंगे। वाराणसी से बाबा की नगरी है, तो से थोड़े बड़ेश्वर में 20 से 46 पाठ सुनते हैं। उसके बाद सबसे शरण सुनेंगे और तो चलिए इस शब्दों के साथ सबको पुनः प्रणाम मेरा। जय श्री राम और आपका शुभ। राम राम भाई साहब, एवरीबॉडी राम 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 राम। जी शुरू करें पाठ प्लीज। सबको राम राम। रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सब के भय बीते। तब लक्ष्मण सीतहि ले आए प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। सीता चितव श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन न अगाता। पंचवटी बसि श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। धुआं देखी खर दूषण केरा जाय सुपन खारावन पेरा। बोली बचन क्रोध करि भारी देश कोश के सुरति बिसारी। करसि पान सोवसि दिनु राति सुधि नहीं तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरहि समप बिनु सत्य कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। संगत जति कुमंत्र ते राजा मानते ज्ञान पानते लाजा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी नासहि बेगिनी अस्त्र सूनी। त्रिपुरुज पावक पाप प्रभु
अहिगनीय न छोट करी, अस कहीं विविध विलाप करी, लागी रोदन करन। सभा माज परिव्याकुल, बहु प्रकार करो, तो ही जियत दस कंधर, मोर की असी गति होय। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गई बाह उठाई, कह लंकेश कहसी निज बाता, के तव नासा कान निपाता। अवध निपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझी परिमोय उनके करनी, रहित निशाचर करियई धरनी, जिन कर भुज पल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी इक श्यामा। रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काट श्रुति नासा, सुनि भजनि करि परिहासा। खर दूषण सुनि लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खरती सिरा कर घाता, सुनि दस शीस जरे सब गाता। सुबन कहि समुझाई करी, बल पोरसी बहु भार। गयऊ भव अति शोक बस, नींद परई नहीं रात। सुर नर असुर नाग खर माही, मोरे अनुचर काहू नाही। कर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि वो मारहि बिनु भगवंता। सुर रंजन भंजन निवारा, जो भगवंत लीन अवतारा। मैं जाय बैरी हटि करऊं, प्रभु सरपान जे भव तरऊं। कोई भजन राम से देवा, मन क्रम बचन जीर्ण जीवन रूप भूप सुत को। हरिहु नारी जी तिरन दो, चला अकेल जान चढ़ित हवा। बस मारीच सिंधु तट जहवा, यहाँ राम जति जुगति बनाई। सुनहु उमा सो कथा सुहाई, लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कान। जनक सुहासन बोल बिहस, कृपा सुख बन। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बिललित नर नीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धीरे ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे रूप सुबिनीता। लक्ष्मण यूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। दस मुख गयऊं जहाँ मारीचा, नाई मात स्वारथ रत नीचा। नवनि नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धन उरग बिलाई। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अकसर आयहु तात। दस मुख सकल कथा ते आगे, कहीं सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरियाणी नृप नारी। ते पुनि कहा सुनौ दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बतरु नहीं कीजे, मारे मारी जियाए जीजे। मुनि मख राख न गयऊं कुमारा, बिनु पर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयो छन माही, तिन सन भय रुकिए बल नाही। भई मम कीट भृंग की नाई, जो तह मैं देखऊं दो भाई। जो नर तात तदपि अति शूरा, तिन्हि विरोधी न आयहि पूरा।
जेहि ताड़िका सुबाहु हतिह खंड हर को दंड खर दूषण तीसरा बधु मनुज की अस बरि बन जाहु भवन कुल कुशल बिचारी सुनत जरा दीन सि बहुगारी गुरु जी मी मुड़ कर सिमम बोधा कहूँ जग मोहि समान को जोधा तब मारीच हृदय अनुमाना न वही विरोधी नहीं कल्याणा सत्य ममी प्रभु सठ धनी वैद बंदी कवि भानस गुनी उभय बाति देखा कस न मरौ रघुपति चला राम पद प्रेम अभंगा मन आज देख निज परम प्रीति न सुबल कर चुक पा पद मन गानी निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी निज पानी सर संदानी सोम हरि हरि माचे धर धरे सरासन फिरी प्रभु ही बिले कहूँ धन्य मौसम तही बनने तब मारीच चुबरनी न जाई कनक देह मति रचित बनाई सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर देखा सुनहु देव रघुबीर कृपाला एहि मृग कर अति सुंदर छाला सत्य संग प्रभु भरि कर एहि आनहु चर्म कवति भय तब रघुपति जानत सब कारण उठे हर्षि सुर काजु सवारन मृग बिलोचि कटि भरि कर बाधा कर तल चाप रुचिर सरसा प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई फिरत विपिन निश्चर बहु तेरी करहु रखवारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी बाजी धाय राम सरासन साजी निगम नेति अमृत पाछे सोधावा बहु प्रगट ही कबहु छपाई प्रगटत तुरत करत छल भूरी हे विधि प्रभु गयौ लय दूरी तब तक राम कठिन सर मारा धरनी परौ करी घोर पुकारा लक्ष्मण कर पत मैल नामा पाछ सुमर सिमन महु रामा प्राण तजत प्रगटे राम समेत सनेहा अंतर प्रेम तासु पहचाना मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि प्रभु गुण गा निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ खल बदि तुरत फिरे रघुबीरा सोह चाप कर कटी पुनीरा आरत गिरा सुनी मन सर परम सविता जाओ बेहसी कहा सुन माता त्रिपुटी विलास शिष्ट लय होई सपने हूँ संकट परई कि सोई मरम वचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला बन दिस देव सौंपी सब काहू चले जहाँ रावण शशि राहु सुन बीज दस कंदर देखा आवा निकट जति के देखा जाके डर सुर असुर डराई निसिन नित दिन अन्न न खाई सो दस शीस स्वान की नाई इत उत चितई चला बढ़ियाई इमि को पंत पग देत खगेसा रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा
नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनु जति गोसाई, बोलहु बचन दुष्ट की नाई। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता दरि धीर जुगाड़ा, आय गयऊँ प्रभु रह खल ठाड़ा। जिमि हरि बधुहि क्षुद्र सस चाहा, भयसि काल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंद सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाय, चला गगन पथ आतुर, भैरथ हाकि न जाय। हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसार हुदाया। आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो पल पायऊँ कीनहु रोषा। विविध विलाप करति बैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरी सनेही। विपति मोरी को पबुहि सुनावा, पुरोडास चोहरा सब खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भये चराचर जीव दुखारी। गिद्धराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी। अदम निशाचर लीने जाई, जिमि मलिच्छ बस कपिला गाई। सीते पुत्र करसि जनि त्रासा, करयहु जातु दान करनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटहि पवि पर्वत कहूँ जैसे। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलसि न जानहि मोही। आवत देखि कृतांत समाना, फिर दस कंदर कर्ण अनुमाना। कि मैं नाथ की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़हि देहा। सुनत गिद क्रोधातुर आवा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तज जान कहीं कुशल गृह जाऊ, नाहित अस होई बहु बाऊ। राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा। उतरु न देत दसानन जोधा, तबहि गीध धावा करि क्रोधा। दरि कछ बिरत कीन महि गीरा, सीतहि राखि गीध पुनि पीरा। चोचन मारि बिदारसि देहि, दंड एक भई मूर्छा तेहि। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़सि परम कराल कृपाना। काटसि पंख परा खग धरनी, सुमरि राम करि अद्भुत करनी। सीतहि जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न छोरी। करति विलाप चाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सविता। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, करि हरि नाम तीन पद टारी। एहि विधि सीतहि सोलय गयऊँ, बन अशोक मह राखत भयऊँ। हारि पराखल बहु विधि, भय अरु प्रीति दिखाय। तब अशोक पादप तर, राखिसि जतन कराय। जहि विधि कपट कुरंग संग, दाई चले श्री राम। सो सविचीता राखी उर, उठती रही हरि नाम। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीनि बिसेखी। जनक सुता परिहरहु अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। निश्चर निकर फिरहि बन माही, मम सन सीता आश्रम नाही। गई पद कमल अनुज कर जोरी, कहूँ नाथ कछु मोहि न खोरी। अनुज समेत गए प्रभु तवा, गोदावरी तट आश्रम जवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। हा गुण खानी जानकी सीता, रूप शीलवत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती।
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिल प्रवीणा। कुंद कली दाढ़ी में दामिनी, कमल सरद शशि अहि भामिनी। वरुण पास मनुज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। श्रीफल कनक कदली हर साही, नेकुन संक सकुच मन माही। सुनु जानकी तोहि बिनु आजू, हरषि सकल पाई जनु राजू। कीमि सही जात अनख तुहि पाई, प्रिया बेगी प्रगति सिकस नाही। ए विधि खोजत किलपत स्वामी, अति कामी। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परागीद पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन देखा। कर सरोज सिर पर सिंह, कृपा सिंधु रघुबीर। निरखी राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। तब कहीं गिद बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव बीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी, देखल जनक सुता हरि लीनी। ले दक्षिण दिशि गयऊँ गोसाई, विलपत अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राख्यूं प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। राम का तनि राखूं ताता, मुख मुस्काई कहीं तहीं बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अदमऊ मुकुट होई श्रुति गावा। सोमम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ कहीं खागे। जल भरि नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाहु मम धामा, जो काम तुम पूरन कामा। सीता हरन तात जनी, कहूँ पिता सन जाय। जो मैं राम ते कुल सहित, कहीं दसानन आय। गिद तेज तई धरि धरि रूपा, भूषण बहु पट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरि भारी। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुन गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड, खंडन चंड सर मंडन मही। पातोदगात सरोज मुख राजीव, आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल, बाहु विशाल भव भय मोचनम। बलम प्रमेयम नादिम, जब व्यक्तमेकम गोचरम। गोविंद गोपर द्वंद हर, विघ्नायन घन धरनी धरम। जे राम मंत्र जपंत संत, अनंत जन मन रंजनम। नित्य नौमि राम अकाम, प्रिय कामादि फल दल गंजनम। जहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, बिरत अज कहीं गावहीं। करि ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जहि पावहीं। सो प्रगट करुणा कंद, शोभा वृंद अग जग मोहहीं। मम हृदय पंकज भृंग अंग, अनंग बहु छवि सोहहीं। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा। पश्यन्ति जम जोगी, जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमानिवास संतत, दास बस त्रिभुवन घनी। मम उर बसऊं सो समन, संस्थिति जासु कीर्ति पावनी।
अविरल भगति मागी बर गीत गयो हरिधाम तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला गिद अदम कग आमिष भोगी गति दीन जो जाचत जोगी सुनहु उमा ते लोग अभागी हरि तजि होहि विषय अनुरागी पुनि सित ही खोजत दो भाई चले बिलोकत बन बहुताई संकुल लता विटप घन कानन बहु खग मृग तह गज पंचानन आवत पंत कबंध निपाता ते सब कहीं साप के बाता दुर्वासा मुहि दीनी सापा प्रभु पद पेख मिटा सो पापा सुनु गंधर्व कहूँ मैं तोही मोहिन सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही मन क्रम बचन कपट तजी जो कर भूसुर सेव मोहि समेत बिरंच शिव बसता के सब देव सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता पूजहि विप्रशील गुणहीना शुद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा कहि निज धर्मता ही समझावा निज बद प्रीति देखि मन भावा रघुपति चरण कमल सिरुनाई गयौ गगन आपनि गति पाई ताहि देय गति राम उदारा सबरी के आश्रम पगुधारा सबरी देखी राम गृह आए मीठे वचन समुझ जिय भाए सरसि जलोचन बा विशाला जटा मुकुट सिर उर बनमाला श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई प्रेम मगन सुख बचन पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा सादर जल ले चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआ प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान पानी जोरी आगे बैठाड़ी प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी कहीं विधि अस्तुति करो तुम्हारी अमद जाति में जड़ मति भारी अदम ते अदम अदम अति नारी तिन मह मैं मति मंद अघारी कह रघुपति सुनु भामिनी बाता मानव एक भगति कर नाता जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भगति हीन नर सोहै कैसा बिनु जल बारिद देखें जैसा नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई सावधान सुरधन मन माही प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमा चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुबेद प्रकाशा छठ दम शील बिरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातों सम मोहि मम जग देखा मोत संत अधिक करि लेखा आठों जधा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखई पर धोखा नवम सरल सब चरलहीना मम भरोस ही हर्ष नदीना नौ महु एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई तो कहूँ आज सुलभ भई सोई
मम दर्शन पल परम अनुपा, जीव पाव निज सहस स्वरूपा। जनक सुता कहीं सुधी भामिनी, जानहि कहूँ कबीर गामिनी। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहो हई सुग्रीव मिताई। सो सब कहि देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछऊँ मति धीरा। बार बार प्रभु पद सिरुनाए, प्रेम सहित सब कथा सुनाए। कहीं कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक देह, हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करि कह दास, तुलसी राम पद अनुरागहु। जातिहीन अग जन्म मही, मुक्त कीन्हि असिना। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु विसार। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दोहु। बिरहि ईव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। लक्ष्मण देखि विपिन कई शोभा, देखत कहीं कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत हहि निंदा। हम ही देख मृग निकर पराही, मृग कहीं तुम कह भय नाही। तुम आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग खोजन ए आए। संगलाय करनी करि लेहि, मानहु मोहि सिखावनु देहि। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी, भूप सुसेवित बस नहीं लेखी। राखिय नारी जदपि उर माही, जुबति शास्त्र निपति बस नाही। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। विरह विकल बलहीन मोहु, जान निकट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बग मेल। देखी गयो भ्राता सहित, तासु दूत सुनि बात। डेरा किन्हु मनऊ तब, कटकुहट की मन जात। बिटप विशाल लता अरुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी। कदली ताल बर दूजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। विविध भांति फूल तरुनाना, जनु बानत बने बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनुबट बिलग बिलग होई छाए। पूजत पिक मानहु गज माते, ढेक महोक ऊट बिसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। तितिर लावक पद चर जूठा, बरनिन जाई मनोज बरूता। रतगिरि शिला दुदुम्बी चरना, चातक बंदी गुण गण बरना। मधुकर मुकर भेरी सहनाई, विविध बयारी बसीठी आई। चतुरंगिनी सेन संग लीने, विचरत सबहि चुनौती दीने। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहहि धीर तिनके जगली का। तही के एक परम बल नारी, तही ते उबर सुबट सोई भारी। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु छो। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नाश। क्रोध के परुष बचन बल, मुनि बर करहि विचार। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। कामिन कह दिनता देखी, धीर के मन बीरती दृढ़ाई। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। सोनर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला।
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुबग गंभीरा। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जो पियहि विविध मृग नीरा, जन उदार गृह जाचक भीरा। पुर इन सघन ओट जल, बेगी न पाई मर। माया छन्न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। सुखी मिन सब एक रस, अति अगाध जल माय। जथा धर्म शीलन के, दिन सुख संजुत जाय। विकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुजत बहु भृंगा। बोलत जल कुक्कुट कल हंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। चक्र बाक खग मृग समुदायी, देखत बनई बरन नहीं जाई। सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। काल समीप मुनिन गृह छाए, चौदिसी कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। नौ पल्लव कुसुमित तरुनावा, चंचरिक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहि मनोहर बाऊ। कुकु कोकिल धुनी करही, सुनि सब सरस ध्यान मुनि टरही। फल भारत नमि बिटप सब, रहे भूमि निराय। पर उपकारी पुरुष जिमी, न वही सुसंपत्ति पाय। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जनु कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। तो पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति कर निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच बिसेखी। मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। ऐसे प्रभु हैं बिलकऊं जाई, पुनि न बनि है अस अवसर आई। यह बिचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु बाती बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जान। नारद बोले वचन तब, जोरी सरोरुह पान। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देऊ एक बर मागऊ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु करहु दुराऊ। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनि भर न सकहु तुम भागी। जन कहूँ कछु अधेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजऊ जनि भोरे। तब नारद बोले हर्षाई, असबर मागऊ करऊं ढिठाई। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, सुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उडगन विमल, बसहु भगत उर व्योम। एव वस्तु मुनि सह कयऊं, कृपा सिंधु रघुना। तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायऊ मात।
अति प्रसन्न रघुनाथ जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जबहि प्रेरौ निज माया, मोहि मोहि सुनौ रघुराया। तब विवाह मैं चाहूं कीना, प्रभु केरी कारण कह दीना। सुनि मुनि ते कहूं सहरोसा, भजई जो मोहि तजी सकल भरोसा। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। ग शिशु बच्च अनल नहीं धाई, तह राखई जननी अरगाई। प्रौढ़ भय तेहि सुत परमाता, प्रीति करई नहीं पाछिल बाता। मोर प्रौढ़ तनम सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। जनहि मोर बल निज बल ताही, दुकह काम क्रोध रिपु आही। यह विचारि पंडित मोहि बजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धार, तिन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नार। सुनि मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जब तप नेम जलाशय झारी, होई ग्रीष्म हो सही सब नारी। काम क्रोध मद मत्सर बेका, इनहि हर्ष प्रद बरसा एका। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कह सरद सदा सुखदाई। धर्म सकल सर सिरहु वृंदा, होहि मति नहीं दही सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पलुहै नारी शिशिर ऋतु पाई। पाप उलुक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अधियारी। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बनसि सम प्रिय कहि प्रवीणा। अवगुण मूल सुल प्रद प्रमदा, सब दुख खानी खान। ताहे कीन निवारण, मुनि मह यह जिय जान। सुनि रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पलक नयन भरि आए। कहु कवन प्रभु के असिरीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहूँ नाथ भव भंजन वीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। षट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनियमित मोगी, सत्य सार कवि कविद जोगी। सावधान मानद मदीना, नारे धर्म गति परम प्रवीणा। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह। तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह नगे। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। जब तब व्रत दम संजय नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मयत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमारग पाऊ। गावहि सुनहि सदा मम मीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कहि न सकहि सारद श्रुति तेते। कहीं सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरणहि, ब्रह्मपुर नारद गए।
आस बिहाई जे हरि रंग रहे, रावनारि जसु पावन, गावहि सुनहि जलो, राम भगति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जो, दीप शिखा सम जुवति तन, मन जनि हो पतंग, भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग, मंगल भवनय मंगल हारी, दबहु तु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु जय श्री रामचंद्र भगवान की। बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर पाठ। तो सुंदर चित्र है इसमें, जो कुछ पोर्शन तुमको पढ़ना है बहुत मुश्किल है, भाव से हमको पढ़ा है। भगवान राम का वियोग है सीता के पास में, बोला उसी भाव से। भाई साहब आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज क्लियर है, थैंक यू। तो ये मैं बार बार स्पीकिंग एड लगाना, अब हमें बुढ़ापे में हीरिंग एड, तो पहले हीरिंग तो सुना था, अब स्पीकिंग एड भी चाहिए। तो थैंक यू जी, थैंक यू। नहीं, थैंक यू संतोष जी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। अब में से ये रोज का चक्कर है, मुझे लगाने में बड़ा आलस आता है, तो मैं उतार देता हूँ, पर वो समस्या रहती है, तो आप प्लीज जस्ट रिमाइंड मी समबडी। तो सॉरी अबाउट दैट। तो बड़ा भावपूर्ण आज की घटना है, तो वह उसी भाव से आपने पढ़ा है। ये मैं बार बार आप सबसे विनती करता हूँ कि अगर हम समझ के पढ़ते हैं तो उसका आनंद और भी बहुत ज्यादा है। कई बार देखा गया है अखंड रामायण का पाठ होता है और नवा पारायण, तो लोग बाग ऐसे पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो बिना समझे पढ़ते हैं तो वो भाव नहीं रहता। फिर भगवान राम जो लीला कर रहे हैं, करुणा की लीला, उसमें हम बैठ के नगाड़े बजाएं, हारमोनियम बजाएं, ताली पीटे हैं, तो जैसे कोई उत्सव हो रहा हो। वो उत्सव का समय नहीं है, बड़े वेदना और कष्ट का समय। तो पर चूंकि हम बिना समझे उसको पढ़ते हैं, तो ताली भी बजा रहे हैं, नगाड़े भी बजा रहे हैं, हारमोनियम भी बजा रहे हैं, झांझरी बजा रहे हैं, तो जैसे कोई शादी विवाह हो रहा हो। So it's very important that we understand, what we read as much as possible. आपको इसका लोग विरोध करते हैं, अरे हम तो भक्ति में पढ़ रहे हैं, और उनसे भक्ति वालों को मेरा बहुत प्रणाम, पर जैसे पढ़ते हैं उसके बाद में वो लोग शराब और दारू और पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो भक्ति वो 30 मिनट तक ही रहती है। So anyway, मैं बहक रहा हूँ। तो बहुत सुंदर पाठ है चित्रेंद्र जी, and please continue coming and continue adding value to रामचरित मंथन। आपके आने से इस मंच की बड़ी शोभा बढ़ रही है। आपने हमें अवसर दिया। अवसर तो राम जी देते हैं भैया, मैं कौन अवसर देने वाला, पर इट्स वेरी नाइस कि आपने इंटरेस्ट बताया और संयोग से कुछ कैंसिलेशन हो गया, तो मैं इसके पहले मैं भूलूं एक बात आप सबको बता दूं कि कल का कार्यक्रम भी इसी समय होगा जो अपना नॉर्मल टाइम है। पहले अर्ली टाइम था, सिंगापुर से वो पढ़ने वाली थी, पर वो किसी वजह से कल नहीं पढ़ पा रही हैं। सो वी विल स्टार्ट द सेम टाइम एंड at 10:30 p.m. by my time, Houston time, 9 p.m. by India time. तो जो रोज का समय उसी हिसाब से कल का कार्यक्रम होगा, और we will send you message and you will know that। पर आप जो करीब 60-70-80% तो वही लोग हैं जो रोज आ रहे हैं, so please keep that in mind। तो कल कोई जल्दी आने की या जल्दी उठने की आवश्यकता नहीं है।
दूसरा मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूँ कि संभव हो तो अपना वीडियो थोड़ा ऑन रखें। आई नो हमें से पॉसिबल नहीं होता, तो पर संभव हो तो, क्योंकि सभी लोग वीडियो ऑफ कर देंगे, मैं भी ऑफ कर दूं, सभी ऑफ कर दें, यहाँ सब सब काले काले भूत दिखाई देंगे सारे के सारे। तो एक दर्शन का भी एक आनंद है ना, है कि नहीं? और सबसे ज्यादा बदसूरत इसमें मैं ही हूँ, पर मैं भी ऑफ नहीं करता हूँ। तो अब मेरे जैसे बदसूरत को आप टॉलरेट कर सकते हैं, तो बाकी सब तो आप बड़े बड़े सुंदर चेहरे हैं, देखिए ना, अब देखिए कितने बड़े बड़े सुंदर चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तो सो आई थिंक जैसे ऐसे हमें, मैं मानता हूँ हमें ऐसे ही करना चाहिए कि हम वास्तव में किसी रामायण पाठ में आए हैं, बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। हम थोड़ी हम बुर्का उड़ के बैठते हैं कि कोई मेरा चेहरा नहीं देख ले, ऐसा तो है नहीं। तो वी शुड हैव दैट स्पिरिट। पर हाँ, देयर में भी सम एक्सेप्शंस, कोई ऐसी सिचुएशन हो कि आप वीडियो, वो एक ऑप्शन ये है जूम में अच्छा है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो गया भाई हम अपना बता नहीं सकते, तो दैट्स फाइन पर जहां तक संभव हो प्लीज कीप योर। और मैं इसी मीटिंग के लिए कह रहा, मैं किसी भी, अब आजकल जूम और ये गूगल मीट और दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी मीटिंग हो रही है, इतनी ज्यादा मीटिंग हो रही है कि उनका हिसाब किताब रखना मुश्किल है। और अक्सर मैं देखता हूँ कि बड़े स्क्रीन पे 70% लोग अपने आप को बंद रखते हैं। Which I think, to my mind, it's like an insult of that meeting, organization of the meeting. और उसमें कई बार तो मैं कहता हूँ कि उसमें कई लोगों का रोल भी होता है, जैसे वो वक्ता हैं या उनका कोई रोल है, तो वो अपना रोल अदा करके फिर फटाक से बंद हो जाएंगे। I think that's to me it's a very selfish thing to me। मैं अपने व्यक्ति से कि मैं मुझे आप बुलाएं वक्ता के लिए, 10 मिनट मैंने बोला, फिर पटाख से अपने पट बंद कर दिए। इसका मतलब मुझे और लोगों को मुझे और लोगों को सुनने में, देखने में कोई रुचि नहीं है। मैं आया 10 मिनट, मैंने भाषण दिया, मेरी बात सुनो, बाद में बाकी जाए बाहर में। आई थिंक दैट्स अ वेरी रॉन्ग स्पिरिट। ये नॉट जस्ट दिस मीटिंग, एनी अदर मीटिंग। सो आप किसी कोई आप मान लो मीटिंग हो रही हो फेस टू फेस, जैसे हुआ करती थी, 1 घंटे 1.5 घंटे की, आप वक्ता है, आपको 10 मिनट है, आपने 10 मिनट सुना, बाद में फिर आप सुन के चलते बनो वहां से, तो अपमान हुआ। अब इसमें भी अपवाद हो सकते हैं, वी हैव एक्सेप्शंस, और चीज कोई विशेष काम हो, आपको जाना पड़े, आपकी तबीयत ठीक नहीं हो, वो देयर ऑल अंडरस्टैंडेबल। सो आई फील इन बाकी कई मीटिंग, अरे भाई बाकी सब इसको मैं कैसे बंद करूँ? कोई तरीका होगा बंद करने का इसका? यहाँ है ना। बाकी सब मीटिंग्स में भी, जूम मीटिंग है, गूगल मीटिंग है, जिसमें आप सब लोग अटेंड करते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं अटेंड करता हूँ। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं जैसा भी है भगवान ने दिया है, बस सूरत और चेहरा मैं उसको सामने रखूं, ताकि देखने को और कहने वालों को भी लगे कि भाई हाँ देखो, मेरी सभा में इतने लोग आए हुए हैं, उतने लोग मुझे सुन रहे हैं। एक बार अब हम ये नहीं करते और ये ऑफ कर देते हैं, तो ये पता ही नहीं लगता है कि सामने वाला सुन रहा है, नहीं रहा है, वो है भी कि नहीं। क्योंकि क्या पता, मैं अब वीडियो ऑफ करके अपना चला जाऊं अपना चाय नाश्ता करने, तो आपको क्या पता लगेगा। सो आई थिंक इट्स इन द गुड स्पिरिट। अब मैं आपको उपदेश या ज्ञान नहीं दे रहा, प्लीज मुझे आप क्षमा करना, पर मुझे बड़ा कष्ट होता है जब मैं खुद स्वयं ऐसा करता हूँ। कभी कभी मैं भी करता हूँ सर, पर आई डोंट फील गुड अबाउट इट। सो मैं आई एम सॉरी, क्षमा चाहता हूँ इससे इधर ये अनाप शनाप बात करने के लिए। बस अब ज्ञान की बात सुनते हैं। अरण्यकांड तो ज्ञान से भरा हुआ है। भाई साहब बिल्कुल तत्पर बैठे हुए हैं, तो मैंने आपका समय ले लिया भाई साहब, मैं क्षमा चाहूंगा। भाई साहब आपसे सुनते हैं कि आगे क्या कथा हुई और आप जानकारी। चलिए, जय श्री राम। तो समय आपका ये है, लेकर दिया, ये तो आप सबको समय दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में जुड़े सभी राम भक्तों को, रामचरित मानस के प्रेमियों को, और जिन महापुरुष जितेंद्र जी ने इतना सुंदर और ये रामचरित मानस का पाठ किया है, अरण्यकांड के 26 दोहों का, उन सबके प्रति मैं प्रणाम करता हूं। अरे और अब अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहले जैसा कि कल क्रम रखा था, हम पहले आज जो पाठ किया गया है उसमें वस्तुतः
क्या कहा गया है। वैसे तो ये बात आपने सुना है, तो इसमें बहुत कुछ भगवान राम स्वयं बोलते हैं, बहुत कुछ, बहुत सारी बातों पर बोलते हैं। उनको सबको एक समरी फॉर्म में, एक सूक्ष्म विवरण में प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा, पर फिर भी जो घटनाक्रम है वो मैं आपके सामने रखने की चेष्टा करता हूं। खरदूषण के वध के पश्चात धुआं दे कि खरदूषण केरा, जब देखा शूर्पणखा ने कि अब खरदूषण समाप्त हो गया है, उसका अंत हो गया है, तो वो तुरंत रावण के दरबार में पहुंची और रावण के दरबार में पहुंच करके उसने कुछ ऐसा कहा, कुछ ऐसा विलाप भी किया, कुछ ऐसी नीति की बातें भी की कि मानो वो ये बताना चाहती है, वो ये कहना चाहती है कि तुम सब सोए हुए पड़े हो, कुछ देख नहीं रहे हो, दुश्मन सर पर चढ़ आया है और जो राजा ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये ध्यान नहीं देता, उस राजा का राजपाट सब समाप्त हो जाता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि बात क्या है, तो बात बताने के बजाय विलाप कर रही है और रावण को डांटे जा रही है, क्रोध करती हुई चली जा रही है। सभी सभासदों ने उठ करके उसे संभाला और रावण ने जानना चाहा कि बात क्या है, ये तेरे नाक कान किसने और काट दिए। तो फिर उसने सारा विवरण दिया कि 2 वीर आए हुए हैं और वो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सारी पृथ्वी को निशाचरों से और हीन कर देंगे, सबको समाप्त कर देंगे, और तुम ये देख नहीं रहे हो। तो रावण ने उसे समझा करके, अपना बल वगैरह बता करके कि चिंता की बात नहीं है, ये कह करके, और रावण वहां से अपने भवन के लिए जाता है। पर रावण आज सो नहीं सका, उसे आज बहुत चिंता है और वो कह रहा है कि खरदूषण मो सन बलवंता तेना ही को मारे बिन भगवंता। वो तो मेरे समान ही बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा कोई मार नहीं सकता। तो यदि वो कहता है सुर रंजन अंजन मय भरा जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाय बैर हट करियूं प्रभु सर प्राण तजे अवतरियूं। होये भजन तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। अब मेरा ये संकल्प है, मनसा वाचा कर्मणा, ये मेरा संकल्प है कि अब मैं जाकर के दुश्मनी करूंगा। लेकिन तभी एक बार उसके फिर मन बदलता है कि शायद कहीं वो पुरुष हैं, तो मैं जाकर के उनकी स्त्री का हरण करके ले आऊंगा। अब ये रावण के चरित्र में ये विचित्रता है ही, किसी चीज पर उस ये सोचता है कि वो भगवान है, मुझे ऐसा करना चाहिए, मेरा ये संकल्प है, लेकिन तुरंत ही उसके मन में आ जाता है यदि वो पुरुष है तो मैं उनकी स्त्री को हरण करके ले आऊंगा। और ऐसा तय करके वो मारीच के पास जाता है। मारीच से वो जानता है मारीच के अंदर बड़ा मायावी है, मारीच कई रूप धारण कर सकता है। तो मारीच के पास जाता है और मारीच पूछता है बात क्या है। तो रावण बताता है, सारी घटनाक्रम को बताता है, और मारीच कहता है, और मारीच से कहता है तुम कपट मृग बन जाओ, मैं सीता का हरण करने जाना चाहता हूं। तो वो मारीच समझाता है कि वो
साक्षात परमेश्वर हैं, मुझे इसका अनुभव है। वो मैं यज्ञ की मक्की रखवारी के लिए आए थे और मैं वहां गया था, तो उन्होंने बिना फर का मुझे बाण मारा, तो मैं 100 योजना करके यहाँ समुद्र के किनारे पहुंच गया था। मैंने अनुभव किया है। और तुम उनसे बैर मत करो, और तुम ये मान लो कि वो वीर पुरुष हैं, तो भी वो इतने बड़े वीर पुरुष हैं, तो उनसे युद्ध करके तुम जीतोगे नहीं। तो रावण बहुत नाराज हो जाता है, अपशब्द भी कहता है। तो उसे लगता है मारीच को कि ये यदि मैं इसकी बात नहीं मानता हूं तो ये मुझे समाप्त कर देगा। तो इसके हाथ से मरने की अपेक्षा अच्छा ये होगा कि मैं उन परमात्मा के हाथ से ही मरूं। तो ऐसा सोच करके वो तैयार हो जाता है और कपट मृग बन करके जानने के लिए तैयार होते हुए सोचता जाता है कि मैं जब मृग के रूप में उनके सामने आऊंगा और वो मेरा शिकार करने के लिए आएंगे, तो मैं बार बार मुड़ मुड़ के उनके दर्शन करूंगा और कितना आनंद आएगा। ऐसा उसके अंदर से भक्ति जागृत हो रही है, भक्ति है उसके हृदय में, और ऐसा सोच के वो कपट मृग बन जाता है। और जहां पंचवटी के आसपास घूमने लगता है, उसी समय दशानन भी उसी वन गए, ते ही वन निकट दशानन गए, दशानन भी पहुंच जाता है। माया बैग बड़ा सुंदर, सीता जी देखती हैं उसे, और सीता जी भगवान राम से कहती हैं, सत्य संद प्रभु बध कर यही आनहु चर्म कहते वैदे। इसका चर्म ले आइए, बड़ा सुंदर है, बिछाने के लिए बड़ा अच्छा लगेगा। तो भगवान राम ने इससे पहले एक कार्यक्रम सुनिश्चित किया। उधर तो रावण ने तय किया कि मैं उनसे हट करके बैर करूंगा, उसी समय राम ने भी यहाँ एक योजना निश्चित की। और योजना ये गई, लक्ष्मण जब वन को कंदमूल फल लेने के लिए गए, तो राम ने सीता जी से कहा, सोनव प्रिया व्रत परम रुचिर सुशीला, मैं कुछ करब ललित नर लीला। ये सीता जी, अब मैं कुछ ऐसी नर लीला करने जा रहा हूं, तो तुम अग्नि में करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। तुम अग्नि में प्रवेश करो, निवास करो, और मैं तब तक निशाचरों का नाश करता हूं। तो ये योजना बन जाती है। ये लक्ष्मण जी को भी पता नहीं है, इस प्रकार की एक योजना तैयार हो गई। तो वो उधर मारी चाहता, तो राम जी सब जानते हुए कि किस लिए आया है, वो सब जानते हैं। बात पर ब्रह्म है, तुलसीदास जी बताते भी चलते हैं, तो जाते हैं उसके पीछे, मृग के पीछे पीछे वो तो दौड़ता हुआ और काफी दूर उन्हें ले जाता है। तब तक राम खींच करके बाण मारते हैं, और जब बाण मारते हैं तो गिरते समय वो हा लक्ष्मण चिल्ला करके गिरता है। ये आवाज सीता जी को सुनाई देती है। राम जी जब गए थे महाराज के पीछे, मृग के पीछे, तो वे लक्ष्मण को सीता जी की सुरक्षा संभला करके गए थे कि विपिन में बहुत राक्षस घूम रहे हैं, सीता जी का पूरा ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ सीता जी ने कहा, तुम्हारे भाई पे संकट है। लक्ष्मण जी समझाया कि उनके भ्रकुट विलास सृष्टि लय हुई, ऐसे क्या उन पर कोई संकट आ सकता है? असंभव। लेकिन मरम बुचन सीता तब बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता जी ने कुछ ऐसी बात कह दी
हालांकि तुलसीदास जी ने तो उस बात को केवल इतने से कहकर के, चूंकि भौरी तुलसीदास जी मर्यादाओं में रहते हैं, केवल मर्म वचन शब्द सीता तो बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन तोला, ये लिख दिया। वाल्मीकि ने तो बहुत स्पष्ट लिखा है कि क्या क्या कहा। और राधे श्याम रामायण वाले तो कहते ये है, लिखते हैं, इस वन में साथ जो आए हो, मतलब तुम्हार कुछ और ही है। लेकिन इतना सुनने के बाद लक्ष्मण जी फिर वहां से चल देते हैं। और जैसे ही लक्ष्मण जी जाते हैं, रावण एक सन्यासी का वेश बना करके और वहां पंचवटी कुटिया पर आ जाता है। सीता जी को बहुत सारी बातें कहता है, राजनीति भई प्रीति दिखाई। उसे तो सीता जी ने कहा, तुम सन्यासी होकर के किस तरह की बात करते हो, ये तो बड़ा गलत बात बोल रहे हो। तब उस अपने रूप में प्रकट हो जाता है और अपना नाम सुनाता है, तो सीता जी को बड़ा भयभीत होती है। और उसके बाद वो सीता जी को जबरदस्ती अपने रथ में बिठा लेता है। सीता जी विलाप करती हुई है, चिल्लाती हुई जाती हैं, लेकिन रावण अपने रथ को लेकर के आकाश मार्ग से जाने लगता है। उनका विलाप सुनकर के जटायु जो वहीं आसपास में थे, जटायु ने कहा, पुत्री चिंता मत करो, मैं आता हूं। और जटायु ने बड़ा आक्रमण किया, युद्ध किया। एक बार तो रावण को बेहोश भी कर दिया, रथ सहित गिरा दिया, लेकिन फिर रावण ने उठ करके और उसके अपनी तलवार से पंख काट दिए। इस प्रकार वो कटे हुए पंख जटायु धरती पर गिर गया और सीता जी को लेकर के विलाप करती हुई जा रही थी। एक पर्वत पर कुछ लोग बैठे थे, तो उन्होंने अपना कुछ चीर वस्त्र और आभूषण डाल दिए और रावण उसने ले जा करके अशोक वन में, अशोक इसमें अशोक वाटिका आगे कहते हैं, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी ने अशोक वन उसको नाम दिया है। अशोक वन में सीता जी को रख दिया। राम जी जब लौटे बच करके, देवताओं ने पुष्प वर्षा वगैरह की और जब लौट रहे तो उन्होंने लक्ष्मण जी को आते हुए देखा, तो उन्हें कहा कि ये क्या किया, मैं समझता हूं अब सीता आश्रम में नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने उनके पैरों में पड़ के कहा कि मेरा कोई दोष नहीं है भाई। अब आगे कोई बात नहीं, कि बस इतना ही कहा। और राम जी जब आए, उन्होंने देखा कि पंचवटी में सीता अब नहीं है, तो वो बड़ा विलाप करने लगे। बड़े कोई जैसे बड़ा ब्रही आदमी कोई काम कर बोलता है, तो बड़े कातर होके बड़ा, और आप पेड़ पौधों से, लताओं से, वृक्षों से, हे मधुकर, हे खगमृग सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, और बड़ा विलाप करते हुए लक्ष्मण उन्हें समझा रहे हैं, लेकिन वो विलाप करते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्हें देखा कि गिद्धराज वहां पर पड़ा हुआ है घायल। तो उन्होंने गिद्धराज देखा, तो गिद्धराज उन्हें सब बताता है कि ये मेरी दशा रावण ने की है, और वो खल सीता जी का हरण करके ले गया है, वो दक्षिण दिशा में गया हुआ है। इतना समाचार श्री राम और लक्ष्मण को और जटायु से प्राप्त हो जाता है कि सीता का हरण दशानन ने किया है और वो दक्षिण दिशा में ले गया है। कहाँ ले गया है ये पता नहीं। तो उसको वो कहते हैं, अब मैं आपके जा रहा था, तो वो कहते हैं आप जीवित रहिए। तब वो कहते हैं, अरे कितना कितना लोग प्रयत्न करते हैं इस क्षण के लिए,
और आप सोमम लोचन गोचर आगे, वो मेरे नेत्र के सामने खड़े हैं, अब मैं ये शरीर रख कर के करूंगा क्या? और वो अपने शरीर का त्याग कर देता है। तब उससे पहले राम जी उससे एक बात जरूर कहते हैं, सीता हरण तात जन कहु पिता समझाए, जो में राम तो कुल सहित कहे दशानन आए। ये राम की दूसरी प्रतिज्ञा है। राम एक प्रतिज्ञा पहले कर चुके हैं, वो जो उठाए कीन वो कर चुके हैं, निश्चरहीन करो मही। यहाँ दूसरी बात प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि जो में राम तक कुल सहित कहे दशानन आए। दशानन स्वयं आके बताएगा, कुल सहित वहीं पहुंचेगा। और वो शरीर छोड़ देते हैं जटायु, तो फिर उनकी यथोचित क्रिया राम करते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं। तो कबंध, एक कबंध है, वो आता है और उसको भी मारते हैं। वो अपनी कथा सुनाता है कि दुर्वासा ने मुझे श्राप दे दिया था, मैं तो गंधर्व हूं, और उनके शाप के कारण और इस प्रकार में इस योनि में आ गया। तो वहां पर राम जी बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जो भी मैं विप्रों का, ब्राह्मण कुल का लोगों का जो सम्मान करता है, मैं उन्हें बहुत ही श्रेष्ठ मानता हूं। और दो चार बातें बड़ी ऐसी भी करते हैं जिनका मैं आगे चल के वर्णन करूंगा कि कैसे विप्र का सम्मान होना चाहिए, चाहे शील और गुण रहित ही क्यों न हो, लेकिन शूद्र गुण और शील सबसे संपन्न है, तभी वो पूजनीय नहीं है। इस प्रकार ब्राह्मणों को लेकर के बहुत बड़ी बात कहते हैं राम जी। और ये राम जी के मुख से कहा गया है। आगे जब जाते हैं तो सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। सबरी मातंग ऋषि के आश्रम में रहती है और वो उसके गुरु बता गए थे कि कभी राम आएंगे। तो वो जाने कब से, कितने वर्षों से और उनकी इंतजार कर रही है, रास्ता साफ करके रखती है, फूल भी बिछाती है। तो राम जी वहां पहुंचते हैं उनके आश्रम में, बहुत ही आदर सत्कार करती है, बड़ी अच्छे कंदमूल फल रखते हैं। लोगों ने तो प्रवचनकार तो बताया करते हैं कि बड़े एक एक बेर चक्के रख रखा था, वो खिलाया था। ऐसा यहाँ तुलसीदास जी के रामचरितमानस में ऐसा नहीं है। कंदमूल फल बड़े रस वाले, और वो सब उनको देती है और वो उसको खाते हैं। और उसके बाद वो अपने बारे में बताती है, अधम से अधम नारी होती है और मैं भी कितनी अधम जात से हूं। तो वो कहते हैं, राम कहते हैं, मानव एक भगत कर नाता, मैं एक ही संबंध मानता हूं, और वो भक्ति का संबंध है। और उसको भामिन कह करके संबोधित करते हैं। ये वही शब्द है जो सीता जी को संबोधित किया था उन्होंने 61 में दोहे में, अयोध्या कांड में। तो उसी दोहे एक भामिन कह करके इनको ही पुकारते हैं और कहते हैं, मैं तुमको नवदा भक्ति, ये रामचरितमानस की जो नवदा भक्ति यहाँ सबरी को दी है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान राम का ही उपदेश है नवदा भक्ति का। और वो उन्होंने ये भी कहा है नवदा भक्ति बताने के बाद, इनमें एक भी जिसके पास हो उसका उद्धार होता है, और तुम्हारे पास तो पूरी 9 की 9 भक्तियां हैं। इस होने के बाद वो फिर अपने शरीर को छोड़ करके, त्याग करके जाती है, उसे मुक्ति देते हैं राम।
और वहां से उससे पहले वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें पता हो, सीता जी का कुछ पता हो तो बताओ। राम सर्वज्ञ है लेकिन सभी से पूछ रहे हैं, और वो बताती है पंपापुर जाइए आप, वहां आपकी सुग्रीव से मिताई होगी और आगे का आपको पता चलेगा। तो उसके पश्चात वहां से वो पंपापुर के लिए जाते हैं। प्रकृति का वर्णन बड़ा लंबा चौड़ा भगवान राम, और बड़े ऐसे वर्णन है कि उनके जो वर्णन उन्होंने किए हैं उसमें कुछ न कुछ बहुत सारा दर्शन, बहुत सारे ऐसे बातें आती है सामने, बहुत सारा इतना दर्शन आपको, और उनके बोलते हैं जो बताते चलते हैं उसमें ऐसा लगता है कि इस समय वियोग की स्थिति में राम इतना कुछ बता रहे हैं, एक एक चीज का वर्णन जो प्रकृति का, और एक एक का तुलनात्मक अध्ययन देते हुए चल रहे हैं, और पंपापुर पहुंच जाते हैं। पंपापुर का बड़ा सुंदर सरोवर है, बड़ा अच्छा वातावरण है, और बहुत सारे वहां बड़े सुख के साथ वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। उसी समय नारद जी ऐसा सोचते हैं कि मेरे कारण से भगवान को ये वियोग किया हुआ है, मैंने उनको श्राप दिया था, और मेरे श्राप के कारण इनको ये सारा का सारा दुख झेलना पड़ रहा है, वियोग झेलना पड़ रहा है। तो वो उनसे मिलने के लिए वहां पंपापुर में आ जाते हैं, और आकर के अभिवादन बात करने के बाद उनसे अब उन्होंने 3 बातें की नारद जी ने। पहला, नारद जी ने एक वरदान मांग लिया, और राम जी ने कहा तो मुझे कुछ संतों को अधेय है ही नहीं, अपने भक्तों को कुछ भी अधेय नहीं है। तो उन्होंने जो मांगा वो ये बता, राम सकल नामन से अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका। मैं वरदान ये मांगता हूं कि आपका जो राम नाम है वो सब नामों के ऊपर हो। बाकी नाम हो आपके, लेकिन आपकी भक्त पूर्णमासी है, और उसमें जो पूर्ण चंद्र है वो आपका नाम है। तो ये, और पर आकाश की पूर्णमासी की रात तब तक सुंदर नहीं मानी जाती जब तक और भी तारे न हो। तो आपके और तारे और नाम है वो तारे के रूप में रहें, लेकिन आपका राम नाम पूर्ण चंद्र की तरह से सर्वश्रेष्ठ हो, सबके ऊपर हो, ये मांगता हूं। ये वरदान मुझे दीजिए आप कृपा कर। और भगवान राम एव मस्त कहते हैं, ये मस्त शब्द भी पहली बार प्रयुक्त होता है भगवान राम के द्वारा, और उन्होंने वरदान दे दिया। तो देखिए, ये रामचरितमानस अरण्य कांड में एक सबसे बड़ी बात नारद के माध्यम से कि राम नाम सबसे बड़ा उनके नामों में और स्थापित होता है। दूसरी बात वो ये पूछ लेते हैं कि मेरे को आपने, जब मैं विवाह करना चाहता था तो विवाह क्यों नहीं करने दिया? तो राम जी उन्हें बताते हैं कि आप मुनि हैं, ऋषि हैं, और आप तपस्वी हैं, स्त्रियों का संपर्क बड़ी व्याख्या करते हैं, और आपके लिए योग्य नहीं है, आप उस मार्ग के पथिक नहीं हैं, इसलिए नारी से क्या क्या होता है, इसलिए मैंने आपको रोक दिया। तो उन्हें लगा कि मेरे कल्याण के लिए ऐसा किया गया है, तो नारद जी को और गदगद हो गए। अब उन्होंने, नारद जी ने तीसरी बात ये कही कि मुझे आप संतों के लक्षण बता दीजिए। तो भगवान राम काफी विस्तार से संतों के, वो तो उनका विशेष विषय है, संतों ने बहुत प्रिय है।
तो संतों के लक्षण तो वो इतने आनंद के साथ बताते हैं, बहुत विस्तार से संतों के लक्षण बताए। तो नारद जी ने कहा कि इस तरह से आपने अपने भक्तों को और बड़ा सम्मान और आदर दिया। इस प्रकार संतों के लक्षण के बाद और इसकी फलश्रुति के दोए आते हैं, और अंतिम दोहा है, दीप शिखा समयुक्त तन मन जन होश पतंग। इसके साथ उन्होंने इसको इस दोहे के साथ और समापन किया है कि स्त्री तन दीप सिखाए, हे मन तू पतंगा मत बन, राम का स्मरण कर, सत्संग का ध्यान कर। और ये फलश्रुति के साथ में ये 46 दोहों का और अरण्यकांड पूर्ण होता है। ये इसकी कथात्मक स्थिति है। अब इसकी यदि हम विशेषता को देखना चाहें कि इसमें वैशिष्ट क्या है, तो ये अद्भुत कांड है। पहला सोरठा, तो मंगलाचरण के श्लोकों के बाद जो सोरठा उमा राम गुणगुण पंडित मुनि पावै विरति, पावै मोह विमूढ़। जो न राम के प्रति जिनमें स्नेह है न भक्ति है, ये भगवान शंकर कह रहे हैं, एक तरह की चेतावनी दे रहे हैं, उमा को बता रहे हैं। उमा के पहले जीवन में जब वो सती थी तो इसी कांड की एक घटना हो चुकी है। ये अरण्य कांड की घटना थी, जब राम व्यर्हातुर होकर के सीता की खोज में जा रहे थे और वो अगस्त ऋषि के आश्रम से भगवान शंकर और भवानी जी आ रहे थे, सती जी, और उन्होंने शंकर जी की बात पे कतई विश्वास किया ही नहीं था किसी तरह से कि ब्रह्म है। अरे ये तो रो रहे हैं, ये तो स्त्री के लिए और सीता बन करके उन्होंने उनकी तो यहाँ उनको सजग कर रहे हैं कि उमा राम गुण गुण। ये आप समझ लीजिए, हम सबको भी समझना चाहिए, ये संकेत है इस सोरठे से कि अब राम का जो चरित्र है, अभी तक अयोध्या कांड में भरत का चरित्र देखा था, वो संत का चरित्र है, ये ईश्वर का चरित्र है, और ईश्वर मनुष्य रूप में चरित्र करने जा रहा है। तो ये कह रहे हैं, पंडित मुनि पावै विरति। इस चरित्र इतना गुण है, इस चरित्र को देखते देखते और बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मुनि, उन्हें वैराग्य हो जाता है। कहते समझ नहीं पाते, उन्हें वैराग्य हो जाता है। तो ऐसा ये जो इसका अरण्य कांड में आगे का जो घटनाक्रम है, पहले तो मैंने जैसे निवेदन किया था कल, ये मायापुरी है, ये तीसरा कांड है। जैसे हम 7 पुरियों का वर्णन करते हैं, मोक्षदायिनी पुरियां हैं, 7 हैं, तो अयोध्या मथुरा माया एक तीसरे स्थान पे आती है। काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चेव सप्ते ते मोक्षदायिका। तो ये इसमें तीसरी मायापुरी है। वैसे हरिद्वार को मायापुरी कहते हैं। अब मायापुरी में माया का साम्राज्य, स्वयं माया भी कल निवेदन किया था, ब्रह्म बीच बीच माया जैसी, वहां अयोध्या कांड में भी है, यहाँ पर भी है। तो ये
माया स्वयं और भगवान राम ने जैसा कि शत्रुपा को वरदान देते समय कहा था कि मेरी ये माया आदि शक्ति जे जगो पजाया सो अवतारा ही मोर यह माया। तो ये माया पुरी में क्या होता है, सब कुछ है माया में हो रहा है। जितने प्रमुख चरित्र हैं सब माया रत हैं। अद्भुत बात देखिए, शुरुआत होती है जयंत से। जयंत काक बन के आता है, माया का काक बन के, इंद्रपुत्र जयंत माया का काक बन के आता है और चौंक मारता है। आगे सुपर्णखा माया भी, और वो भी एक माया का एक सुंदर स्त्री को रूप धारण करके आती है। खरदूषण के साथ जो युद्ध होता है वो तो सबके सब खरदूषण माया भी है, वो तो माया का ही कार्य करते हैं। लेकिन भगवान राम भी वहां बड़ा कौतुक जो दिखाते हैं वो माया में कौतुक दिखाते हैं। एक के सामने एक राम आ जाते हैं। सीता, अब जब राम ने कहा कि अग्नि में निवेश करो तो सीता जी भी अपना माया का रूप छोड़ करके और सही रूप से अग्नि में प्रवेश कर जाती। माया मृग आता है, मारीच माया का मृग बन के आता है। रावण माया का सन्यासी बन के आता है माया। और राम जी जो ग्रह प्रकट करते हैं, वैसे तो सुखराशि है, सहज सुखराशि है राम, लेकिन ग्रह प्रकट कर रहे हैं ऐसे ग्रही की तरह से। ये माया किस तरह से, और इसी कांड में जैसे मैंने निवेदन किया कि सती जी पिछले उसमें बाल कांड में जो हम पढ़ चुके हैं कि पिछले जीवन में सती भी सीता बन करके आई थी। कबंध भी गंधर्व है, लेकिन माया भी बन के कबंध के रूप में है। और लक्ष्मण भी माया के बारे में राम जी से बताते हैं, पूछते हैं, और राम जी भी बताते हैं, माया रूपी नार के ऊपर काफी वर्णन करते हैं। तो ये माया का एक प्रकार से साम्राज्य है, और माया का साम्राज्य होने के कारण इसमें बड़े विरोधाभासी तत्व भी है, बहुत सारे विरोधाभासी है। बताया था जैसे महान पतिव्रता है तो महान उल्टा भी है। भाई साहब जरा बस भाई साहब 2-1 मिनट और प्लीज, बहुत समय हो गया। चलिए जल्दी कर दे, बहुत टाइम हो गया। हाँ जी 12 बिल्कुल। तो इसमें मैं बहुत जल्दी कर देता हूँ। इसमें 16 उपदेश है, उनका विस्तार में नहीं दे रहा हूँ। राम गीता है, इसमें 4 प्रेमी भक्तों को, सर्वंग को, गीत को, सबरी को, मारीच को केवल मोक्ष प्राप्त होती है। 5 इसमें भक्तकृत स्तुतियां हैं। राम जी की प्रतिज्ञा, 2 प्रतिज्ञा हैं, पहली और दूसरी दोनों ही प्रतिज्ञा। राम नाम की श्रेष्ठता नारद जी ने सिद्ध करा दी है। 6 ऋतुओं का इसमें बड़ा सुंदर राम जी के द्वारा वर्णन है। रावण भी ये तय करता है फाइनली। तो एक कथा का, संपूर्ण रामचरितमानस कथा का एक प्रकार से केंद्र बिंदु है कि रावण भी तय करता है कि उसे क्या करना है, और राम जी भी तय करते हैं कि उन्हें क्या करना है। इसमें 2 चीजें को लेकर के आमतौर पर बड़ा विवाद चलता है, और कि विप्रों के बारे में भगवान राम ने कह दिया है, और भगवान की वाणी से है कि विप्र चाहे कैसा ही शील रहित हो, गुणहीन हो, तो भी पूज्य है, और शुद्ध चाहे कितने ही गुण संपन्न हो और गुण का चाहे धाम हो, लेकिन उसे नहीं पूजा जा सकता। तो इसका एक विजयानंद जी हैं, उन्होंने एक उत्तर, अच्छा उत्तर दिया है कि देखिए, आप पूजेंगे तो तुलसी या पीपल के पेड़ को ही,
क्योंकि तुलसी और पीपल ही पूज्य हैं, चाहे वो कुछ नहीं देते। आप तभी अनार को और अंगूर को नहीं पूजेंगे, वो खूब फल देने वाले होते हैं भले ही। तो उन्होंने कुछ इस तरह से दिया है। एक नारी के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन नारी के बारे में उसका उत्तर ये है कि ये मुनियों का क्षेत्र है, और नारद जी को, या तो नारद जी को बताया है या मुनि क्षेत्र में, ये मुनियों के लिए है सारा का सारा, ये गृहस्थों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो गृहस्थ जीवन जीने वाले हैं। इसलिए इसमें कहीं वो नहीं है, मुनियों के लिए बहुत आवश्यक है कि ये स्थिति इस प्रकार की है। बहुत कुछ और का ये इतना है, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता, और जो कुछ कहा है मेरे को पता नहीं है आपको क्या मैंने कहा है, लेकिन ये अरण्य कांड इतना है कि इसमें कदम कदम पर बहुत कुछ राम जी कहते चलते हैं। उसकी व्याख्या के लिए बहुत कुछ पन्ने भरने पड़ेंगे, तब भी पूरा नहीं होता। इतनी बात, चूंकि अब समय नहीं है, मैं अपनी बात को यहाँ विराम देते हुए और आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। पता मैं इसकी पूरी तौर पे व्याख्या कर सका या नहीं कर सका, बहुत कुछ थोड़ा सा मैं आपको बता सका हूँ। बहुत कुछ तो आप सभी विद्वान लोग हैं, पढ़ेंगे तो बहुत कुछ खुद ही जानेंगे और समझेंगे और समझ रहे हैं। ये तो एक कार्यक्रम है, उसमें मैं भी एक अंग बना हुआ हूँ। इस नाते आपने मुझे बर्दाश्त किया, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत मैं बस बिल्कुल क्षमा चाहता हूँ आपसे कि मुझे थोड़ा टोकना पड़ा, क्योंकि समय का जरा थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि अब समय से भी 1-2 मिनट ज्यादा हो गए। पर चलो, ये तो इतनी अनंत कथा है, इसका तो आप व्याख्या करते रहिए, कोई अंत नहीं है। तो ये तो है ही। इसके अब जैसे आपने अंत में कहा, बहुत बढ़िया बात कही कि हम स्वयं जाके इसको पढ़ें और स्वयं इसका अध्ययन करें, तो उससे हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। तो वही मैं रिपीट कर रहा हूँ आप सब मित्रों से कि स्वयं इसका अध्ययन करें, स्वयं समझें, तो जो उसमें लाभ प्राप्त होगा। तो अब कल का मैं, जैसे मैंने बिगिनिंग में बताया था, फिर से बता दूं, कल का कार्यक्रम का टाइम वही रहेगा जो आज है, शाम के रात के क्या कहना चाहिए, 9 बजे भारत के समय के अनुसार। तो कल बड़ौदा से मंजू अग्रवाल पढ़ेंगी। कल किष्किंधा कांड है, जो सबसे छोटा कांड है। अब छोटा है कि नहीं वो भी कल हमने से बात की थी, पता नहीं कितना छोटा है, तो उसमें भी कल बात करेंगे। तो किष्किंधा कांड अब कल हनुमान जी प्रवेश करेंगे कथा में। अब तक हनुमान जी को जो आदत ज्यादा ये सोने की, अब तक सो रहे हैं, अब कल जगेंगे, बाद में जामवंत भी उनको जगाएंगे। तो हनुमान जी कल जागृत होंगे और कल से हनुमान जी कथा पर थोड़े से हावी हो जाएंगे। और पाठ मंजू करेंगी बड़ौदा से। और कल मेरे अनुज शिव कल उसकी समीक्षा करेंगे। तो ये दोनों जीजा साली हैं, तो कल जीजा साली की जुगलबंदी कैसी होती है देखते हैं। फिर परसों सुंदरकांड है, सुंदरकांड पूरा दोनों दिन का एक साथ कर रहे हैं, तो उस समय 1 घंटे पहले वी विल स्टार्ट दैट। उसके बारे में विशेष जानकारी मैं कल दूंगा, राम जी ने चाहा तो। आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि जो रामायण की 2 क्लास वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक। एक है बच्चों के लिए, जो हर दूसरे और चौथे रविवार को होगी, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे एंड संडे, एक्सक्यूज मी, सेकंड एंड फोर्थ संडेज फॉर 1 hour, एंड दैट विल बी इन इंग्लिश, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन आर गोइंग इन इंग्लिश मीडियम। सो अगर आपके बच्चे हों, आपके परिवार में हों, नाती पोते हों, जिनको आप रामायण पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहें, तो प्लीज रजिस्टर देम। और जो बड़ों की क्लास, उसके एज ग्रुप है 12 से 18 अबाउट, कोई 1 आध साल आगे पीछे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगले सप्ताह से विल स्टार्ट ए क्लास ऑन, अगले सप्ताह नहीं, अगले सप्ताह, अब समय का ध्यान कुछ रह नहीं रहा। बड़ों की रामायण क्लास दैट विल बी ऑन थर्सडे इवनिंग, एवरी डे, एवरी थर्सडे, हर गुरुवार वो क्लास हिंदी में होगी। So we all बड़ों की, I think we have a registration of I think 39 students so far, कल जब मैंने देखा था। और बच्चों का I think रजिस्टर 18-19 स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ मुझे ध्यान है। बच्चों में कुछ लोगों को मना करना पड़ा, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं या फिर 18 साल से पढ़े हैं। सो वी वांट एक एज ग्रुप, जो हाई स्कूल में हो, मिडिल स्कूल में हो, उस एज ग्रुप में।
सो प्लीज रजिस्टर फॉर दैट। और देखिए अगर आपको लगता है ये काम अच्छा है तो आपको प्रमोट करना चाहिए। आपको लगता है ये काम खराब है तो आपको मुझे कहना चाहिए कि क्यों कर रहे हो, बंद करो इसको। तो में से एक काम तो आपको करना चाहिए। तो पर हम वो बीच में रहते हैं, हम ना तो कुछ बढ़ाते हैं ना कुछ कहते भी हैं। सो यू नीड टू डू वन ऑफ द टू थिंग्स, आइदर यू प्रमोट इट इफ इट्स गुड एंड इफ इट्स नॉट गुड यू स्टॉप इट। और आप बिल्कुल इजीली स्टॉप कर सकते हैं। 4 लोग मुझे कहेंगे कि बेकार आप बुरा है, बिल्कुल बंद कर दूंगा। सो पर हम खाली मोदी जी और योगी जी से की आशा नहीं रख सकते वही हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उनके पास और भी काम है, उनको देश संभालना है और राज्य संभालना है। उनको जब बैठ के रामायण का पाठ नहीं करवाना लोगों से। सो दिस अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम हर चीज के लिए कहते हैं कि बस ये नेता लोग ही करें। इट इज अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट अवर रिलीजन, अवर कल्चर, अवर वैल्यूज। सो दैट्स माय रिक्वेस्ट टू यू। लॉट ऑफ मैंने पिछले दिनों में देखा है कि कई भारत में विशेष करके कई यूनिवर्सिटीज में कई विद्यार्थी लोग रामायण विषय पे पीएचडी वगैरह कर रहे हैं। कई बहुत लोग कर चुके हैं और बहुत कर रहे हैं। तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए वी हैव I floated a Google form for only for PhD students to come and make their presentation। वो क्या काम कर रहे हैं PhD में और क्या नई बात हमें बताएंगे। सो अगर आपके एक संपर्क में से PhD स्टूडेंट हो जो रामायण में काम कर रहे हो या ऐसे प्रोफेसर हो इस तरह का काम करवा रहे हो तो उनको इस बारे में बताइए, ताकि अभी अब तक आई थिंक 3 स्टूडेंट्स ने गूगल फॉर्म भरा है। सो दैट इज समथिंग आई विल रियली रिक्वेस्ट यू टू डू। सो और ये सारे जो भी प्रोग्राम है ये YouTube पर वी आर रिकॉर्डिंग एंड दे आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन YouTube। दे आर प्रीटी मच लाइव। आई थिंक कल का प्रोग्राम शायद अवेलेबल हो, मैं भी बहुत मॉनिटर नहीं कर पा रहा। सो यू कैन विजिट YouTube। और आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि वो एक बड़ी बीरबल की कहानी है, वो पूरी कहानी भी नहीं सुनाऊंगा कि मेरे अकेले से क्या होगा। सो एवरीबडी शुड सब्सक्राइब टू द चैनल। इट्स आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऐसा सुना है कि 1000 लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और इतने घंटे हो तो हमें पैसे मिलते हैं। तो हम तो बनिया आदमी हैं, पैसे के पीछे ढूंढते रहते हैं कहाँ से पैसे आ जाएं। सो द गोल इज नॉट द मनी। आप ये अच्छे से जानते हैं, द गोल इज जो नया आदमी दिखता है वो दिखता है इतने सारे सब्सक्राइब है उसको लगता है कोई अच्छी चीज होगी। सो वो भी फिर देखना चाहता है। पर होता है 4 सब्सक्राइबर है, बोले इसमें क्या है, अभी बकवास है, कुछ ढंग का काम नहीं होगा। सो दे आर स्मॉल थिंग्स। अपनी छोटी छोटी चीजों से आप इस धर्म को, संस्कृति को आगे बढ़ाने में बहुत सहायता कर सकते हैं। पर ये लगता है अगर मैंने अकेले नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है, बहुत लोगों ने किया हुआ है। पर वो हर आदमी यही सोचता है तो कुछ नहीं होता। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू डू दैट। सो सॉरी मैंने ये 3-4 मिनट इसमें ले लिया। आपका कोई जो भी आज मैंने बात की उस पर कोई आपका कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर मैं आज का सभा का समापन करें। एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट ऑन सर जो आज थर्सडे का टाइमिंग जो 19th को आपने कहा था एक बार उसको थर्सडे 9 PM। हाँ 19th। हाँ जी नहीं उस दिन that day we will be having the same program अपना जो I know, yeah, first Thursday we will have conflict, yeah, so we will have to do something। so वो अभी मेरे है तो ये अगले वीक का ये conflict थोड़ा है। so या तो we will start class मैं भी I think ये रामायण क्लास आप भी बताइए क्या करें, या तो I think रामायण क्लास को थोड़ा सा 1 घंटे पहले कर देंगे उससे जी something, नहीं exactly so that's yeah this first week will be a little schedule conflict, yeah। चलो अच्छा हुआ मेरे ध्यान में था पर it kind of slipped off my mind, so it's good you reminded me, thank you। any other question? जी कमलेश जोशी नेपाल से बोल रहा हूँ। हाँ जगह सर। नैतिकता तो नहीं है कि मैं ज्यादा बोलूं क्योंकि समय ओवर हो गया है। हाँ जी। पाठ को सुनते हुए मुझे रावण और शूर्पणखा के आध्यात्मिक उद्देश्य पर विचार करने का अवसर मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि रावण बिना ब्रह्म के शक्ति को प्राप्त करना चाहता है और शूर्पणखा बिना शक्ति के ब्रह्म को प्राप्त करना चाहती है। और इसमें मनमोहु चरण बंदी सुख माना कि रावण यदि कामी है तो ये चरण वंदना किसकी कर रहा है। इसी तरह से बस ये एक विचार मैंने आया कि इस पर रावण के अब मैं रावण का समर्थक नहीं हूं, लेकिन इस जो रावण का जो ये रूप है इस पर भी चर्चा तो की जानी चाहिए। चलिए कभी भविष्य में करेंगे, भगवान ने प्रभु ने चाहा तो। अच्छा एक मुद्दा उठाया है पर आज तो आप जैसे समझ ही रहे हैं कि ऑलरेडी हम समय से आगे बढ़ चुके हैं।
तो जोशी जी ने बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया, तो इस पर भविष्य में कभी बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी आपको पार्टिसिपेशन के लिए। आप सबका धन्यवाद आज के पाठ के लिए। जितेंद्र जी बहुत सुंदर पाठ पढ़ा आपने, बहुत आनंद की बात है, बड़ा आनंद आया। और भाई साहब आपको बहुत बहुत प्रणाम। मैं तो आपके मार्गदर्शन में हमेशा चलता हूँ और आपसे सीख लेता रहता हूँ, पर आज पूरा समय आपको हम नहीं दे पाए, इसके लिए मैं फिर से क्षमा चाहूंगा। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतगमय। ओम शांति शांति शांति।